हेलो, मेरे पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैंने पार्ट 1 में आपको सेंसिंग तक बताया था। आज मैं ऑपरेटर से स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला ब्लॉक ऑपरेटर में प्लस होता है। मैंने सारे नंबर ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। अब सबसे पहला ब्लॉक ये, तो देखिए अब इसमें 1 + 5 तो इसका आंसर 6 होगा। 6 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड ब्लॉक माइनस होता है। अब 10 - 5 तो आंसर तो 5 ही होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब आगे चलते हैं। स्टार स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है। देखिए अब मैं यहाँ से चलता तो अब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर उसने बताया है। अब इससे आगे चलते हैं तो ये है ये, इसका मतलब डिवाइड होता है। तो इसका डिवाइड तो आपको 0.20 ही होगा आंसर। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आगे है पिक रैंडम 1 to 10। पिक रैंडम 1 to 10 ये कोई भी नंबर रैंडम पिक करेगा 1 से 10 तक। ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ये ब्लॉक काम कर रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़े उसमें काम आते हैं। इसका हम बाद में से ट्राई लेंगे। अब है लेंथ ऑफ वर्ड। ये वर्ड की लेंथ कितनी है, कितने लेटर्स की है? 5 लेटर्स की, बिल्कुल सही। अब इससे आगे चलते हैं। अब जॉइन हाई प्लस वर्ल्ड, प्लस तो नहीं है, हाई और वर्ल्ड को ज्वाइन करेगा। देखिए दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसका ये यूज है। और अब आगे चलते हैं लेटर 4 ऑफ वर्ल्ड। लेटर 4 वर्ल्ड इसका कौन सा है? एल, तो बिल्कुल एल ही है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है मोर ब्लॉक्स। देखिए मोर ब्लॉक्स का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। अब आगे चलते हैं मोशन पे। देखिए मोशन है मूव 5 स्टेप्स। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये वाला ब्लॉक चाहिए होगा इसे वर्क करने के लिए। देखिए अब इसे क्लिक करने पर ये 5 स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट ब्लॉक ये है तो टर्न इतना डिग्रीज, ये 15 डिग्रीज राइट टर्न होगा। देखिए इसे स्ट्रेट कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब 15 डिग्रीज ये लेफ्ट टर्न होगा। फिर से वो स्ट्रेट कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पॉइंट इन डायरेक्शन, 19 डिग्री डायरेक्शन को पॉइंट करे। 1 मिनट तो 90 डिग्री डायरेक्शन को पॉइंट करा। अब मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज भी कर सकता हूँ, माइनस से ऐसे करके 0। ये देखिए 180 डाउन। देखिए इसे आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो ऐसे। अब ये है, अब मैं यहाँ 190 लिख देता हूँ। 190, अब ये 190 डिग्री टर्न हो गया। ओके अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टूवर्ड माउस पॉइंटर, इसका मतलब है जहाँ माउस पॉइंटर होगा ये वहीं जाएगा। और ये सिर्फ अब देखिए मेरा माउस पॉइंटर ऊपर था इसलिए हो गया। अब है गो टू एक्स है ये पोजीशन। देखिए तो इसकी नॉर्मल पोजीशन यही है। ओके देखिए यहाँ पर
ये देखिए। अब आगे चलते हैं। गो टू नहीं, तो यहाँ पर मैं यहाँ माइनस हटा देता हूँ, माइनस हटा दिया। तो देखिए अब ये इधर आ गया, ये इसका यूज़ है। गो टू माउस पॉइंटर, मतलब माउस पॉइंटर पर चला जाएगा जहाँ माउस पॉइंटर है। हमें अभी वहाँ नहीं, रेंडम पोजीशन पे करते हैं। अभी कहीं भी चला जाएगा, ये देखिए कहीं भी चला जाएगा। अब इससे आगे आता है ग्लाइड 1 सेकेंड x टू XY। ये देखिए ग्लाइड करेगा इतने पोजीशन तक। इसे इस पोजीशन से हटा देता हूँ। ओहो, ये देखिए ये ऐसे ग्लाइड करेगा, ये अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे ग्लाइड कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वह चेंज एक्स वाई इतना, देखिए मेरी एक्स पोजीशन आप देखिए, मेरी एक्स पोजीशन है 49। तो अब ये चेंज हम 10% चेंज कर लेते हैं। ऐसे हम 10 चेंज कर लेते हैं तो ये 59 हो जाएगा। देखिए 59 पर आ गया। इसे हम चेंज करते रहेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब है सेट एक्स टू ए, देखिए ये है, इसमें इसके लिए बनाया गया है। गो टू रैंडम पोजीशन, ये इसके लिए बनाया गया है, इस ब्लॉक के लिए। गो टू रैंडम पोजीशन सेट बाय एक्स पोजीशन, मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। देखिए अभी एक्स पोजीशन ये 20 है यहाँ तक, तो ये यहाँ पर ही जाएगा, यहीं तक ही ले पाएगा। और ये सेम वो है जैसे चेंज एक्स बाय 10, सॉरी वाई बाय 10, तो ये साइड में जाएगा। उसके बाद है सेम सेट वाई वाई, ये बस साइड का है। ओके, तो उससे आगे बढ़ते हैं। इफ ऑन एज बाउंस, ये बाउंस के लिए होता है। अब ये देखिए इसके लिए कुछ करना पड़ता है, जो बहुत सारी लगानी पड़ते हैं ब्लॉक्स, ये जब भी वर्क करता है। सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रोटेशन स्टाइल सेट। देखिए अब मैं इसे वर्क करता हूँ, ये सिर्फ लेफ्ट से राइट तक ही होता है। ये इसके लिए बनाया गया, मूव 10 स्टेप्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले इस चीज़ को क्लीन कर देता हूँ, ऐसे क्लीन अप। अब आगे है लुक्स, देखिए लुक्स पे से ये वर्ड, हम से ये हेलो, अगर हम ये दबाएंगे तो ये हेलो बोलेगा, हेलो। ओके, और वेट फॉर 2 सेकेंड ओनली। और इसमें से मतलब ये थोड़ी देर के लिए से करता रहेगा, ये देखिए जब तक आप इसे रोकोगे नहीं ये इसलिए से करता रहेगा। अब है थिंक ओनली फॉर 2 सेकेंड, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ये जहाँ पर 2 सेकेंड है इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अब हाँ इसने थिंक किया। अब ये वही है कि ये थिंक करता रहेगा जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करोगे। ये देखिए बस ये करता रहेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। शो, ये देखिए उसके लिए होता है कि अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा, मतलब ये शो करेगा अगर ये हाइड होगा तो। ये देखिए पहले मैं आपको हाइड बता देता हूँ। ये देखिए अब ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो गया यहाँ से, पर ये है तो यही,
ये देखिए यही है ये रहा। अब मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। अब मैं इसे शो देवा करूँगा। देखिए आ गया शो वापस। मैंने यहाँ से इसे हिलाया था, आपको दिखाया था। अब आगे चलते हैं। स्विच कॉस्ट्यूम टू। देखिए ये जो है ये कॉस्ट्यूम 1 है। कॉस्ट्यूम यहाँ से चेंज होती हैं। देखिए ये 2 कॉस्ट्यूम है इसकी। ओके, तो अब यहाँ चलते हैं। अब कॉस्ट्यूम 2 अब आगे मुझे करनी है। देखिए कॉस्ट्यूम 2 तो ये ऑलरेडी है। पहले मैं कॉस्ट्यूम 1 पे यहाँ कर लेता हूँ। देखिए कॉस्ट्यूम 1 तो ये यहाँ पर हो गया। इसका आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें ये एक अच्छी ट्रिक है। फॉरएवर एक लेना है और वेट 1 सेकेंड। ऐसा लगेगा जैसे ये चल रहा है। और ये और फिर से यहाँ जाता हूँ। उस बार स्विच कॉस्ट्यूम 2 कॉस्ट्यूम 1। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हर 1 सेकेंड में ये चेंज कर रहा है। ओह, इसका एक चीज़ तो मैं भूल गया। एक सेम यहाँ ये वेट 1 सेकेंड नीचे भी लगाना पड़ेगा जब ये उसके। ये देखिए अब ये ओके। अभी देखिए ये चीज़ ये अच्छे लगते। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम पर देखिए मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, उसके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, उसके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब है स्विच बैकड्रॉप टू 1। देखिए अभी मेरे पास बैकड्रॉप ओनली 1 है। मैं एक बैकड्रॉप प्लस कर लेता हूँ। ये ब्लू स्काई ले लिया बैकड्रॉप। हाँ हाँ ओके। अब मेरे पास बैकड्रॉप 2 हो गए हैं। अब मैं यहाँ से स्विच बैकड्रॉप टू 1 अब कर सकता हूँ। देखिए अब ये हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। चेंज कलर इफेक्ट बाय इतना। तो ये आपका कलर इफेक्ट देखिए थोड़ा सा डार्क। ओहो, ये देखिए ग्रीन कर रहा है। अब सेट कलर इफेक्ट बाय 0 में ये कलर है। देखिए ऐसे ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं। अब आता है क्लियर ग्राफिक इफेक्ट। क्लियर ग्राफिक इफेक्ट। देखिए ग्राफिक इफेक्ट को क्लियर कर देगा जो भी हमने बनाया है। मेरे पास तो अभी कोई ग्राफिक इफेक्ट है नहीं जो क्लियर कर सके। तो आगे चलते हैं। चेंज साइज बाय 10। अब ये अगर मैं इसे वर्क करूँगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। देखिए वो ज़्यादा बड़ा हो गया। अब हम इसे चेंज -10 करेंगे तो छोटा हो जाएगा। सेट साइज मतलब इतने % इसका साइज होना चाहिए। अब चलते हैं गो टू फ्रंट। मतलब हम सबसे आगे पहुंच जाएंगे अगर इस चीज़ को वर्क करेंगे। देखिए ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने वाले ब्लॉक्स गो बैक टू 1 लेयर। तो देखिए इसका भी हम बहुत सारे ब्लॉक्स पे ही वर्क करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो पार्ट 3 मैं आपको साउंड्स पेन डाटा के बारे में बताऊंगा। ओके बाय।